जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी। जो इलाहाबाद संधि हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो हो जाएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 या 12 अगस्त 1765 में दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी। और यह संधि दोस्तों किसके किसके बीच में हुई थी, तो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह संधि हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यह जो संधि हुआ था किस युद्ध के बाद हुआ था, तो ये हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों यह संधि हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, बक्सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि कौन से युद्ध के बाद दोस्तों संधि हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जो रक्षा अकादमी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों, पुणे के खड़कवासला में है। तो ध्यान रखिएगा, पुणे दोस्तों ये जिला है, जिला के अंदर दोस्तों यह खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन जो भारत आया था दोस्तों यह आया था 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था दोस्तों, तो हो जाएगा सर जॉन साइमन जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहा था। और इसका जो गठन हुआ भारत में किस अधिनियम के तहत, तो हो जाएगा अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों इसका भारत में गठन हुआ। तो ध्यान रखिएगा 1919 अधिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन भारत में किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू पोट्री कला किस राज्य में प्रसिद्ध। जो ब्लू पोट्री कला है दोस्तों ये कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। कौन से युद्ध में दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो हो जाएगा सन 1857 का विद्रोह में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1857 के विद्रोह में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टंगस्टन धातु का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है। जो टंगस्टन जो धातु का मुख्य रूप से प्रयोग होता है कहाँ पर होता है, तो हो जाएगा बल्ब के फिलामेंट में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी बल्ब का फिलामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन का होता है मुख्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिजो विद्रोह किस राज्य में हुआ था। मिजो विद्रोह हुआ था दोस्तों यह कौन से राज्य में हुआ था, तो यह हुआ था मिजोरम में। ऑप्शन यहाँ पे सी मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजो विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मनीला में है। ऑप्शन यहाँ पे डी मनीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज से प्राप्त ताम्रबुद्ध प्रतिमा किस काल की। जो ताम्रबुद्ध प्रतिमा है जो कि सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ वह किस काल की है, तो यह गुप्त काल की है। ऑप्शन यहाँ पे ये गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नील आंदोलन मुख्यतः कहाँ हुआ था। जो नील आंदोलन है दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था मुख्य रूप से, तो यह बंगाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था नील आंदोलन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमृतसर संधि कब हुई थी। अमृतसर जो संधि हुई थी ये हो जाएगा 1809 में, यानी 1809 में दोस्तों नील अमृतसर संधि हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1809। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA किसने बनाई थी। जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी दोस्तों किसने बनाई थी, यह सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन आर्मी बनाई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काली नदी किस राज्य से दोस्तों निकलती है। जो काली नदी है किस राज्य से निकलती है, तो हो जाएगा उत्तराखंड से निकलती है। ऑप्शन है उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में पैदा होती है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी की खेती की जाती है कौन से राज्य में दोस्तों, यह कर्नाटक में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर चाय की बात करें तो चाय की जो सबसे ज़्यादा खेती की जाती है असम में की जाती है। ध्यान रखिएगा, चाय पत्ती की बात करें तो असम हो जाएगा और कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की जो स्थापना हुई थी कौन से वर्ष, तो हो जाएगा 1911 में हुआ था, 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911 में दोस्तों भारतीय वाणिज्य बैंकिंग निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन तो गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित। जो गोबी रेगिस्तान है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा चीन मंगोलिया में है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन मंगोलिया में दोस्तों
गोबी रेगिस्तान स्थित है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन किया था किसने किया था? यह किया था पिंगली बकैया ने। ऑप्शन यहाँ पे डी पिंगली बकैया करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साबरमती आश्रम किस शहर में स्थित है? जो साबरमती आश्रम है दोस्तों ये कौन से शहर में है? तो अहमदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट हो जाएगा, साबरमती आश्रम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि अपने उपग्रह टाइटन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है दोस्तों? हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी शनि ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कालीकट किस राज्य में स्थित है? जो कालीकट है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा केरल राज्य में दोस्तों कालीकट है। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोवा भारत का हिस्सा कब बना? जो गोवा है यह भारत का हिस्सा कब बना? तो हो जाएगा 1961 में दोस्तों गोवा भारत का हिस्सा बना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा 1961, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों कौन सा है? ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। और यहाँ पे अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन ये राष्ट्रीय गान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किससे संबंधित है? जो जैव विविधता जो हॉट स्पॉट जो शब्द है किससे संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे वनस्पति और जीव से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी वनस्पति और जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये हो जाएगा किलिमंजारो। ऑप्शन यहाँ पे डी किलिमंजारो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस यानी IISc कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है भारत का कौन सा है? तो हो जाएगा डिगबोई, सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किसके नाम पर दोस्तों रखा गया? जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का जो नाम रखा गया किसके नाम पर रखा गया है? तो यह एक राजा के नाम पर, किसी राजा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, किसी राजा के नाम पर दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक का नाम रखा गया है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिक्किम भारत का राज्य कब बने? जो सिक्किम है यह भारत का राज्य कब बना दोस्तों? तो हो जाएगा 1975 में बना। ऑप्शन सी 1975 करेक्ट आंसर, जो कि सिक्किम है भारत का राज्य बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों कौन सा डेल्टा है? तो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो गगनयान मिशन है दोस्तों यह संबंधित किससे है? तो हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान से यह गगनयान मिशन संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी मानव अंतरिक्ष उड़ान करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन। और यह क्लास भी दोस्तों सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो एक बार इस क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस क्लास में आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित? जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तिरुवनंतपुरम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है? ऐसा कौन सा विटामिन जिससे दोस्तों रक्त का थक्का जमता है?
ती हो जाएगा विटामिन के दोस्तों। विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रियो डी जनेरिया दोस्तों, रियो डी जनेरिया किस देश में स्थित है? जो रियो डी जनेरिया दोस्तों ये हो जाएगा ब्राज़ील देश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राज़ील देश करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरिया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी है भारत में, ये कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा असम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग नज़र बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि नील नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ से है? ये हो जाएगा विक्टोरिया झील से है। ऑप्शन यहाँ पे ये विक्टोरिया झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो नील नदी है दोस्तों, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर है, और ये जो नील नदी है ये मिस्र देश में बहती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जितना भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताया सारा कुछ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? जो अजंता की गुफाएं है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजंता की गुफाएं स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में फला फूला था? जो फला फूला था किसके शासनकाल में दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय। ये हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में फला फूला था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऐसा कौन सा ग्रह जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जागृति आंदोलन किस राज्य में आरंभ हुआ था? जो जागृति आंदोलन दोस्तों ये कौन से राज्य में शुरू हुआ था? तो यह बंगाल में शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी बंगाल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जागृति आंदोलन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो हो जाएगा 1950 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों और मराठों के बीच तीसरा युद्ध कब हुआ था? जो अंग्रेजों और मराठों के बीच जो तीसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1761 में। ध्यान रखिएगा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वही अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार, तो आप लोग नज़र बना रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजमेर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? जो अजमेर है ये कौन से सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यह मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए प्रसिद्ध है, यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन यहाँ पे भी 21 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? जो सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है भारत में, यह कौन से राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है भारत में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नील नदी किस दिशा में बहती है? जो नील नदी है ये कौन सी दिशा में बहती है? तो यह बहती है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की दिशा में। ऑप्शन यहाँ पे ये दक्षिण से उत्तर की दिशा करेक्ट आंसर रहेगा, नील नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यह किस गैस के कारण दोस्तों अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इसका प्रभाव है जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में? जो प्राचीन जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से देश में? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यह करेक्ट आंसर जाएगा, यह पाकिस्तान में है। ऑप्शन यहाँ पे भी पाकिस्तान करेक्ट आंसर जाएगा, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? ऐसा कौन सा विटामिन जो कि सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि सूर्य का विटामिन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन डी जो कि सूर्य का विटामिन करेक्ट आंसर। यानी धूप में बैठने से दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों कब हुआ था ये सारे लोगों को पता है, लेकिन कहाँ हुआ था इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और यह पोरबंदर में हुआ था। ध्यान रखिएगा पोरबंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्यमित्र सिंह यानी शुंग दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक था? पुष्यमित्र शुंग यह हो जाएगा शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कावेरी नदी विवाद किन 2 राज्यों में से जुड़ा हुआ है? जो कावेरी नदी विवाद है ये कौन से 2 राज्यों के बीच जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में दोस्तों यह विवाद जुड़ा हुआ है, कावेरी नदी का विवाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? जो अर्थशास्त्र है दोस्तों यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में पहली छापाखाना मशीन कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने पहली भारत में जो छापाखाना मशीन स्थापित की दोस्तों कहाँ पर? तो यह दोस्तों गोवा में की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025-26 एग्जाम के लिए, तो नज़र बनाए रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? ताजमहल का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? लगभग सारे लोगों को पता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। और कब हुआ था इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन है, तो हो जाएगा 1653 में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी 1653 करेक्ट आंसर हो जाएगा सन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस दोस्तों मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सी, यानी बी हो जाएगा 23 मार्च को भी मनाया जाता है और सी हो जाएगा यहाँ पे 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग 23 मार्च और 30 जनवरी, ध्यान रखना ये दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 मार्च और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी दोनों तारीख को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो दिलवारा जैन मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में है। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा, दिलवारा मंदिर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण किसके प्रयासों से हुआ? जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पूर्ण निर्माण हुआ दोस्तों ये किसके प्रयासों से हुआ? तो ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम के प्रयासों से दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण निर्माण हुआ। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? सिकंदर और जो पोरस का युद्ध हुआ दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते। तो ये हो जाएगा दोस्तों झेलम नदी में, झेलम नदी के सामने हुआ था दोस्तों, झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे भी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोधी गार्डन कहाँ स्थित? जो लोधी गार्डन है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा दिल्ली में लोधी गार्डन स्थित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना वायुसेना अड्डा कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना जो वायुसेना अड्डा है दोस्तों ये कौन सा है? क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा पालम में। ऑप्शन यहाँ पे बी पालम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पुराना वायुसेना अड्डा है भारत का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति जो योजना है यह किससे संबंधित है? तो यह बिजली से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिजली से दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है यह किसने स्थापित किया था? तो यह किया था दोस्तों धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे ए धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? जो कुंभ मेला है कितने वर्षों के बाद लगता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।